नमस्कार दोस्तों। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और सभी सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे होंगे। आप सभी का मैं ममता पांडे स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं आज के इस जूम वेबिनार में। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ फॉरएवर के न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा मैं परिचय दे देना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है नए जुड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है, आई थिंक मैंने अपना नाम तो बता ही दिया। इसके साथ साथ मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ और फॉरएवर में आने के पहले मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ और अभी जो है ये अपॉर्चुनिटी मुझे एक्सीडेंटली मिली थी। एज ए यूजर प्रोफाइल मेरा आना हुआ था, प्रोडक्ट्स को यूज किया मैंने, काफी अच्छे रिस्पॉन्स मुझे निकल के आए और मैंने फिर इन प्रोडक्ट्स में इस कंपनी में एज ए करियर शुरुआत की। और आपको मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरी लाइफ का ये सबसे बेहतरीन डिसीजन था, इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को, इस करियर को ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ शुरुआत करने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हुई और मैंने वो सारा कुछ पाया जो लोग जीवन में अपने अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, सतत प्रयास करते हैं, कह सकते हैं अपनी एजुकेशन लेते हैं, डिग्री लेते हैं, उसके बावजूद भी सीखते हैं। तो इसी तरह से मैंने भी अपनी एजुकेशन वगैरह ली। मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ा भी रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थी और सेटिस्फाइड ना होने की वजह से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी कि कुछ मुझे और भी मिले। जैसे कि मैं अपने टीचिंग के साथ साथ ट्यूशन देने का भी काम करती थी कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग आ सके। तो इसी तरह से अपने काम को करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा, यानी जब भी हम अपना टाइम बढ़ाते हैं, काम करने के समय को बढ़ाते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग आती है। तो शुरू से जो है इसी तलाश में रहती थी और थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी, जो ऊपर वाला मुझे देख रहा था कि मैं मेहनत कर रही हूँ और उसने ये मौका मुझे दिया, मुझे इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का मौका मिला। और प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद जो है मैंने क्या नाम है इसमें जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम भी करना शुरू किया, अपने अप्लायंस को, अपने सीनियर्स को देखते हुए, जैसे जैसे उन्होंने मुझे दिशा निर्देश दिए उनके अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया। और फ्रेंड्स, वो सारा कुछ हासिल किया महज 5 से 6 वर्षों में, जो 40 से 50 साल की नौकरी करने के बाद भी लोग हासिल नहीं कर पाते हैं। चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल टूर हो, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे वो, अगर मैं बात करूं तो बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन हो, जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी मेरी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बहुत कुछ जो हम जीवन में अपने चाहते हैं, वो सारा कुछ, चाहे वो जमीन हो, जायदाद हो, वो गाड़ी हो, कुछ भी हो, जो भी सपने लोग देखते हैं एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति, वो सारे सपनों को मैंने इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी से, इस प्लेटफॉर्म से कंप्लीट किया। ये सारा कुछ हो पाया इस अपॉर्चुनिटी की वजह से। अभी बहुत सारे लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। मैं बस इतना सा बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, अभी आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन है, कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग लास्ट में ज़रूर देखेंगे। मैं 2 शब्दों में बताना चाहूँगी महज की कंपनी क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है। तो ये एक वर्ल्ड ग्लोबल कंपनी है, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। और इस ग्लोबल कंपनी, जो ये ग्लोबल कंपनी है, इसके कुछ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हेल्थ सेक्टर में, ब्यूटी सेगमेंट में, वेट मैनेजमेंट में, सभी में डील करती है। आज हम लोग कुछ न्यूट्रिशन के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। और जैसे किसी भी व्यक्ति का जो बैकबोन होता है, वो अपने उस बैकबोन पे खड़ा होता है, ठीक इसी तरह से कोई भी इंटरनेशनल कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, वो अपने प्रोडक्ट पे स्टैंड करती है। यानी कंपनी का जो बैकबोन है वो प्रोडक्ट्स हैं और इन प्रोडक्ट से लाखों लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य मिला है, एक अच्छी हेल्थ मिली है। और उसी में मैं भी शामिल हूँ और मेरे जैसे लाखों और करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको एक अच्छा स्वास्थ्य मिला, जिनको एक अच्छी अर्निंग मिली, जिनको नेम फेम मिली, यानी जिसका जहाँ ज्यादा फोकस था वो उसको हासिल हुआ। आज हम प्रोडक्ट्स पे बात करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन पे बात करने जा रहे हैं। क्या जरूरत होती है हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन की, क्यों हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए। जैसे हमारे सपोज दैट जो हमारी गाड़ियां हैं, हम जो भी अपनी गाड़ी वगैरह को, व्हीकल्स को यूज करते हैं, उन सब का जो फ्यूल होता है
जैसे एक गाड़ी बिना फ्यूल के नहीं चल सकती, इसी तरह से हमारा बॉडी जो है वो इस पोषक तत्वों के बिना यानी न्यूट्रिशन के बिना नहीं चल सकता। हर शरीर को क्या चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में उसका फ्यूल चाहिए यानी उसका न्यूट्रिशन चाहिए, और उसका जो भोजन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उसको पका दें, बहुत ज़्यादा उसको तेल में तल दें कि उसके जो भी वाइटल न्यूट्रिशन होते हैं वो सब कुछ नष्ट हो जाए। तो हमें हमेशा भोजन बिल्कुल इस तरह से करना चाहिए जो अध पका हो वो उसको करना चाहिए, यानी सब्जियों को बहुत हल्का एक चम्मच आधा चम्मच तेल डाल करके हमें सब्जियों को बनाना चाहिए, और वो बिल्कुल बस बॉयल फॉर्म में हो वो हमें खाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अगर 90% लोगों को ऐसी बात करूं तो उन्हें टेस्ट नहीं आएगा, और वो टेस्ट नहीं आएगा तो वो समझते हैं कि खाना तो बिल्कुल अच्छा बना नहीं, और लोग क्या करते हैं कि जुबान के लिए यानी जीभ के लिए खाना पसंद करते हैं फ्रेंड्स। जबकि 23 फीट लंबी हमारी आंत होती है, हमें अपने आंत के लिए, अपने स्टमक के लिए, अपने पेट के लिए, अपने शरीर के लिए खाना खाना चाहिए। लेकिन हम ये जो 2 फीट हमारी जो 2.5 इंच की जबान है ना, सिर्फ इसी के लिए खाना खाते हैं, और इसी के कारण हम बहुत ज़्यादा बीमारियों के भी चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारे पेट को अच्छा लगता है हम वो नहीं खाते, जो हमारे जीभ को अच्छा लगता है हम वो खाते हैं। तो आज हम लोग जो कुछ भोजन पे बातचीत करने जा रहे हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए, हमारा खाना कैसा होना चाहिए, कैसे हमें अपना भोजन बनाना चाहिए। तो 2 टाइप के जो है ये विटामिन होते हैं जो कि एक कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ ऑयल सोल्यूबल होते हैं, जो हमें पानी में घुल के एनर्जी देते हैं, और कुछ ऑयल में यानी कि जो हमारा ऑयल होता है बॉडी में उसमें घुल के हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन के बारे में बात करें, विटामिन मिनरल्स हमारे बॉडी की नीड होती है, और ये हमारे जिस भोजन में पाई जाती है मीन्स हमारे भोजन का मतलब स्तर अच्छा है। और अगर उसमें कुछ भी खाने के लिए तो हम पाव भाजी भी खा सकते हैं, खाने के लिए हम चाउमीन भी खा सकते हैं, बर्गर भी खा सकते हैं, लेकिन क्या उसमें वो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर हमें लेना है तो हमें अच्छे भोजन का चुनाव करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोग थोड़ा सा बी हनी के बारे में जानते हैं। ये इसका बेस्ट न्यूट्रिशन है। एलोवेरा एंड बी हाइव में हम डील करते हैं। एलोवेरा का चैप्टर आज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी क्योंकि ये एलोवेरा बेस्ड कंपनी है। तो एलोवेरा जब हम पीते हैं तो ये हमारे बॉडी के टॉक्सिन को बाहर कर देता है, और जब हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं तब हम जो है कुछ भी न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं तो हमारी बॉडी को नरिश करता है। इसलिए एलोवेरा हर व्यक्ति को पीना चाहिए। एलोवेरा पीने से हमारा डिटॉक्स होता है। सबसे पहली बात, डिटॉक्स होने के साथ साथ ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमें वो सारे पोषक तत्व दे देता है जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। एलोवेरा के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एंजाइम्स हैं, एंथ्रोक्यानिन प्रॉपर्टी है, वो सारा कुछ पाया जाता है जो हमारे बॉडी की नीड है। अब उसके बाद जो हमारा जो दूसरा सेक्टर आता है यानी न्यूट्रिशन, यानी बी हाइव सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी एलोवेरा के पत्ते और मधुमक्खी के छत्ते से बनने वाले उत्पादन और वितरण में हम संसार की नंबर 1 कंपनी है फ्रेंड्स। यानी पूरे संसार में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अब हम लोग बी हनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कई हजार वर्षों से इसको जाना जाता है। हमारे आयुर्वेदा में जितने भी ग्रंथ हैं सब में इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये अगर हम बात करें, हमारे बॉडी को 22 अमीनो एसिड की जरूरत होती है। इसके अंदर 22 के 22 पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारे कह सकते हैं पोषक तत्वों का एक जखीरा है और हमारे बॉडी की डिफिशियंसी को पूरी तरह से कंप्लीट करता है। ये कैसे उगाया जाता है थोड़ा सा इसको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से उसको उत्पादित कहाँ से किया जा रहा है, ओरिजिन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फ्रेंड्स अगर हम बात करें, जब भी ये सरसों का सीजन आता है, सरसों हम उगाते हैं, रबी और खरीफ की जो फसल होती है आपको पता होगा। तो जब ये गेहूं का सीजन आता है उसी के साथ हम लोग सरसों को भी उगाते हैं। प्लीज कोई भी स्क्रीन को खराब कर रहा है, ऐसी छेड़छाड़ हम गलत छेड़छाड़ ना करें। शायद आपके लिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, लेकिन बाकी भी हमारे बीच में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे प्लीज। ओके, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो अगर हम बात करें तो ओरिजिन किसी भी चीज का बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी वो कहाँ से लिया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो बहुत, जैसे मान लीजिए मछली अगर हम खा रहे हैं
तो एक तालाब में मछली पाई जाती है, वहां से भी मछली लोग खाते हैं, समुद्र में मछलियां पाई जाती हैं, वहां से भी खाई जाती हैं, और छोटी और बड़ी नदियों में पाई जाती है, वो भी लोग खाते हैं। मान लीजिए ऐसी कोई नदी है जो बहुत ज्यादा विषैले पानी से भरी हुई है, और उस नदी में अगर कोई मछली है, अगर कोई क्या, बहुत सारी मछली रहती है और हर जगह लोग खाते ही खाते हैं। अब जब उस मछली को हम खा रहे हैं, तो उस जो भी शख्स उस मछली को खा रहा है, उसके अंदर क्या होगा, उसके शरीर में क्या जाएगा, उसके शरीर में लेड जाएगा बहुत ज्यादा मात्रा में। वो प्रदूषित पानी में जो रह रही है मछली, वही प्रदूषित उस पे मतलब उसका जो शरीर का निर्माण हुआ होगा उसी प्रदूषण में हुआ होगा। आप एक एग्जांपल और समझ सकते हैं, सपोज दैट एक कूड़े का ढेर है और वहां पे टमाटर यानी एक नाला है, नाले पे बहुत गंदा विषैला पानी जा रहा है और वहीं पे एक टमाटर का पेड़ उग गया है, और टमाटर ने अच्छे अच्छे टमाटर में भी उसमें टमाटर भी लगे हुए हैं। अगर उस टमाटर को हम खाएंगे फ्रेंड्स, तो है तो वो टमाटर देखने में वो लाल है, लेकिन जब आप उसको टेस्ट करेंगे ना, जब आप उसको लैब में टेस्ट करवाएंगे, तो आपको उसमें बहुत सारे हानिकारक केमिकल मिलेंगे। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट की ओरिजिन क्या है, यानी मैं इतना बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा ये बी हनी है, इसको कहाँ उगाया जाता है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि स्पेन में कई हजार एकड़ में वादियां हैं, वहां पे 3000 प्रकार के मेडिसिनल फ्लावर्स को उगाया जाता है, और वहां पे जाकर के इस हनी को तैयार किया जाता है। यानी 1 वर्ष में ये हनी तैयार होता है। जब ये डार्क एम्बर कलर का, डार्क भूरे कलर का हो जाता है, तो इसके अंदर जीवित एंजाइम प्रचुर मात्रा में हो जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जो भी कमेंट्स आ रही हैं, चैट्स आ रही हैं, मैं लास्ट में पढ़ूंगी और लास्ट में आप लोगों का जवाब दूंगी। प्लीज आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अभी हम लोग एंजॉय करते हैं सेशन को। ओके, तो अभी हमने हनी के बारे में जाना। हनी में फ्रेंड्स, हनी के छत्ते में 1 मिनट और इसको जानेंगे कि जो हनी का हमारा छत्ता होता है, उसमें 3 तरह की मक्खियां पाई जाती हैं, 3 टाइप्स ऑफ बीज। अगर हम बात करें, एक मक्खी को हम रानी मक्खी कहते हैं, दूसरी मक्खी जो होती है वर्कर मक्खी होती है, और जो तीसरी मक्खी होती है वो जो है उसमें रॉयल जेली बनाती है। यानी अगर हम बात करें, नर्स बी के नाम से उसको जाना जाता है। यानी 3 प्रकार की मक्खियां हो गई। अब जो वर्कर मक्खी है, उसका जो जीवन काल होता है महज 3 से 4 हफ्ते का, या बहुत थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो वो 3 से 4 हफ्तों का जीवन काल होता है जो वर्कर मक्खी होती है, क्योंकि वो कई लाख किलोमीटर तक की दूरी को मतलब रन करती है और जा करके फूलों से पराग को इकट्ठा करके लेके आती है। छत्ते में जो दूसरे टाइप की मक्खी होती है, उसको हम नर्स बी बोलते हैं फ्रेंड्स। यानी जो उस मतलब जो वो पराग ले करके आती है मक्खी, उससे वो रॉयल जेली का निर्माण करती है। रॉयल जेली क्या होता है? दूधिया शहद होता है, सफेद कलर का शहद होता है, जो कि दूधिया एकदम व्हाइट कलर का होता है। और ये रॉयल जेली होता क्या है, उसी में एक तीसरी मक्खी होती है। ये तीसरी मक्खी जो होती है, ये 6 साल तक जिंदा रहती है। यानी पहली मक्खी जो हमने वर्कर बी के बारे में बात की, तो उसका जो जीवन काल है वो महज 3 से 4 हफ्तों का होता है। जो नर्स बी है, उसका जीवन काल लगभग 6 महीने का होता है, 6 महीने से थोड़ा सा कुछ और बढ़ जाता है। इसी तरह से जो हमारी रानी मक्खी है, उसका जो जीवन काल है 6 साल तक होता है। यानी कितना ज्यादा होता है। जानते हैं क्यों? कारण क्या है जानते हैं आप? वो सारा कारण है रॉयल जेली को यूज करना, रॉयल जेली का उपयोग करना। इस वजह से आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा वो उसको खाने के बाद वो मक्खी सारी मक्खियों की तरह आम मक्खी होती है, लेकिन रॉयल जेली खाने से उसका जो साइज है वो 6 गुना बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, उसकी जो स्पीड होती है वो बाकी मक्खियों से 6 गुना होती है। और साइज स्पीड होने के साथ साथ उसके पंख बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो उड़ान होती है वो बहुत तेज उड़ती है। सो भोजन का, खान पान का कितना असर होता है, ये केवल मक्खियों के जीवन से हम लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स। वो क्या है रॉयल जेली, अब आपके सामने है। ये दूधिया शहद होता है। इंटरनेशनल मार्केट में रॉयल जेली को अगर हम बात करें, इसकी कीमत 3.5 लाख रुपए से शुरू होती है पर केजी, और ये 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक जाती है फ्रेंड्स। ये इतना महंगा होता है। इसको हम फाउंटेन ऑफ यूथ कहते हैं, यानी जवानी का फवारा। यानी जो भी शख्स इसको यूज करता है, और सपोज दैट 6 से 8 महीने किसी ने लगातार इसको यूज कर लिया,
तो उसका फर्क क्या पड़ता है कि जो भी जिस उम्र में है, सपोज दैट कि कोई 40 की उम्र में है और इसको यूज कर रहा है, तो वो 40 का नहीं, ऑटोमेटिक 30 का दिखने लगेगा। ये इस प्रोडक्ट का कमाल है। ये क्योंकि इसके अंदर जो कह सकते हैं पोषक तत्व जो पाए जाते हैं, ये फूड होता है रानी मक्खी का, फूड ऑफ द क्वीन बी। इसके अंदर विटामिन ए, सी, डी, ई, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन पाए जाते हैं। साथ में इसमें पेंटोथेनिक एसिड होता है, जो बी कॉम्प्लेक्स इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए इसको फाउंटेन ऑफ यूथ कहते हैं। यानी अगर हमें जमा बने रहना है लाइफ टाइम, तो आप इस रॉयल जेली का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। ये हमारे एक दिमाग का कह सकते हैं भोजन है। यानी हमारा टोटल जो भी दिमाग है, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, जो भी चीजें हैं, अगर हम उसको कुछ कह सकते हैं कि ऐसा भोजन दे जिससे हमारा माइंड एक्टिव रहता है, तो वो पूरे बॉडी को एक्टिव रखता है। तो इस वजह से अगर हमारा दिमाग थका होता है, तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक अपने आप थकना शुरू हो जाता है। तो हम अपने शरीर को, हम अपने दिमाग को एक अच्छा भोजन दे सकते हैं फ्रेंड्स, और ये नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ ये ट्यूमर वगैरह में भी, हालांकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन फिर भी ये दवाओं से भी बढ़ के काम करता है। यानी इसके अंदर ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर पाया जाता है फ्रेंड्स, जो कि कहीं शरीर में किसी को कोई भी ट्यूमर हो, वो जीवित हो सकता है, मृत हो सकता है, 2 टाइप ट्यूमर होता है, तो उसे भी ये जो है समाप्त करने में बहुत अच्छा गुण इसके अंदर पाया जाता है। रेडियो धर्मिता का गुण इसके अंदर पाया जाता है। सो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत कारगर प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ अब हमारे पास प्रोडक्ट्स की कुछ और भी श्रृंखला है, आइए इसको जानते हैं। फॉरएवर आर्कटिक सी। आर्कटिक सी क्या है? ये ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का सुपर कॉम्बिनेशन है। आज के इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें तो ओमेगा की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ओरिजिन, अगर हमारा ओरिजिन अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट मार्केट में बहुत हैं, बहुत ज़्यादा कंपनियां बनाती हैं, लेकिन किस सोर्स से ले रही हैं इसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो आर्टिक सी, जैसा कि इसका नाम है आर्कटिक सी, तो आर्कटिक समुद्र से इसमें जो मछलियां होती हैं, तो सॉल्मन, टूना, ये सब मछलियों से जो है इसको डिराइव किया गया है ओमेगा 3। और ओमेगा 9 के बारे में अगर हम बात करें तो वो एक एक ऑलिव का पौधा आता है, उससे ऑलिव ऑयल लिया गया है, जो ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन है। यानी ओमेगा 3 और ओमेगा 9 के कॉम्बिनेशन को जब कंपनी कॉम्बिनेट करती है, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो हमारा बॉडी इसको मित्रवत स्वीकार करता है, यानी ये सुपाच्य होता है, ये हमारे बॉडी में इजी वे में पच जाता है। मार्केट में फ्लैक्सी ऑयल, फ्लैक्सी सीड, बहुत सारे ओमेगा आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो हमारा शरीर उसको बिल्कुल सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ये पूरी तरह से यानी 100% एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से ये हमारी नसों में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, अगर हम बात करें आज ही की न्यूज़ है, आप लोग सुन सकते हैं, जियो न्यूज़ में सुधीर जी को सुन सकते हैं, आज ही की न्यूज़ है। अभी जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक से भारत में कितनी मौतें हुई हैं सभी को पता है, 2 लाख समथिंग का आंकड़ा है, राइट। लेकिन हमारे देश में ही अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में ही 30% लोग हाइपरटेंशन, आज हाइपरटेंशन डे भी मनाया गया है, उसी में मैंने ये आंकड़े सुने, 30% लोग हाइपरटेंशन का शिकार हैं, बीपी का शिकार हैं, जो कि लगभग हर फैमिली में एक न एक सदस्य पीड़ित है। और जानते हैं बहुत 14 करोड़ समथिंग का डाटा मैंने सुना था, मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग भी सुन लीजिएगा, 14 करोड़ या 16 करोड़ समथिंग का डाटा मैंने सुना कि इतनी डेथ हो जाती है हर साल हाइपरटेंशन की वजह से, यानी बीपी और हाइपरटेंशन जिसमें सबसे मुख्य कारण है। यानी फ्रेंड्स ये जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना से हम लोग इतने डरे हुए हैं, सबको लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, उससे भी जितनी डेथ नहीं होती उसका कई गुना ज़्यादा इस बीमारी से, हाइपरटेंशन और बीपी और हार्ट स्ट्रोक्स की वजह से होती है फ्रेंड्स। उन सभी में ये सबसे कारगर प्रोडक्ट है जिसको हम ओमेगा के नाम से जानते हैं, और ये आर्टिक सी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ये एक सुपर कॉम्बिनेशन है, और
कॉम्बिनेशन में फॉरएवर की महारत है, कॉम्बिनेशन बनाने में इसका कोई भी तोड़ नहीं है जो फॉरएवर बनाती है। ये हमारे शरीर के 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल एंड एचडीएल। एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारी नसों में जाकर के जम जाता है। जो भी तेल घी हम खाते हैं खराब क्वालिटी का, मार्केट में तेल और घी आज उपलब्ध है, वही चीज़ें हम खा रहे हैं, वो जा करके हमारी नसों में जम जाता है और ये एलडीएल का रूप, ट्राइग्लिसराइड का रूप में ये हमारे बॉडी में मतलब जब भी हम टेस्ट कराएंगे तो निकलता है। जब हमारी एज बढ़ती है तब ज़्यादा ये समस्या आनी शुरू हो जाती है। जानते हैं फ्रेंड्स ये क्या करता है, ये हमारे उस एलडीएल को बॉडी से मेल्ट करके, यानी हमारी नसों में से, हमारी ब्लड वेसल्स से मेल्ट करके बॉडी से बाहर करता है, जो कि बहुत बड़ा काम करता है। सो ये ज़रूरत हम सभी को है। ये नहीं है कि किसी को हाइपरटेंशन, एंजाइटी ये प्रॉब्लम हो जाए, बीपी की प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाए तब जा करके हम इसको शुरू करें। इसको हर व्यक्ति शुरू कर सकता है और बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। फॉरएवर सी प्लस, ये विटामिन सी का एक गुड सोर्स है। आंवला, नींबू और संतरे से हिस्पैरिडीन लिया गया है और फिर इसको बनाया गया है। ये बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जो भी आज के डेट में सभी लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में लगे हुए हैं, सो ये सुपर प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी बूस्टर है और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हमें जो है बहुत सारी बीमारियों से तो बचाता ही बचाता है, साथ में ये आपकी स्किन को ग्लो करता है। आप जब इसको लेते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करती है। इसके साथ साथ जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं हमारे फ्रेंड्स, वो ज्वाइंट्स को जो मूवेबल फॉर्म में रखता है वो विटामिन सी ही रखता है। और विटामिन सी जो कि हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी अंग है, इतना जो भी अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना पेशेंट वगैरह में अगर उनके प्लाज्मा में विटामिन सी मौजूद है फ्रेंड्स, तो वो पर्सन, वो व्यक्ति, यानी उसके बॉडी में अपने आप एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है अगर उसके प्लाज्मा में विटामिन सी जरूरी है। इसीलिए WHO की गाइडलाइन, भारत सरकार की, जितने भी देश है सभी लोग विटामिन सी पे फोकस कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को विटामिन सी लेना चाहिए। अब इसकी विडंबना क्या है? पहली चीज, ये हमारा बॉडी बनाता नहीं है। पहली चीज, इसको हमें बाहर से लेना होता है। इजी फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन दूसरी बड़ी विडंबना इसकी क्या है? फर्स्ट यूरिन से ही पास आउट भी हो जाता है हमारी बॉडी से। यानी जैसे ही आपने विटामिन सी लिया, सपोज दैट नींबू से लिया, संतरे से लिया, या मान लीजिए आपने आंवले से लिया, विटामिन सी है तो ये बहुत अच्छा सोर्स, लेकिन लेने के 2-3 घंटे के बाद ही ये बॉडी से ड्रेन हो जाता है। तो इसलिए हमें बार बार विटामिन सी लेना जरूरी होता है। दूसरी चीज, पर डे अगर सपोज दैट कोई भी एक चीज और इन्फॉर्म करना चाहूंगी, सपोज दैट कोई भी आपकी जान पहचान में कोई भी कोविड पॉजिटिव है, तो उसका पर डे का जो विटामिन सी का जरूरत होगा, जानते हैं कितना? 6 ग्राम पर डे चाहिए। अब 6 ग्राम पर डे विटामिन सी प्राप्त करने के लिए आपको पता है कितना हमें विटामिन सी कैसे लेना पड़ेगा? यानी लगभग 19 से 20 किलो संतरे या मौसमी का रस जब हम लेते हैं, और उसमें लगभग मैं समझती हूँ 20 किलो में 4 से 5 लीटर जो है संतरे का या मौसमी का रस आ जाएगा। अब उस रस यानी उस जूस को वो पेशेंट पी जाए, वो पूरे दिन में पिए 1-1 ग्लास करके, बट उसको पी जाए, तो उसके बॉडी का 6 ग्राम विटामिन सी कंप्लीट हुआ। तो ये इतना टफ प्रोसेस हो जाता है फ्रेंड्स, जिसको सारे लोग कर नहीं पाते हैं। तो इससे इजी वे में अगर हम सी प्लस प्रोवाइड कर देते हैं फ्रेंड्स, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, 3 पीस का इसका डोज है, लेकिन हम इसको जैसे जरूरत है वैसा इसको बढ़ा सकते हैं। ये च्यूएबल फॉर्म में होता है और इजी वे में अगर हम बात करें, हमारे मुंह में ही, यानी बकल एब्जॉर्प्शन है इसका, मुंह में ही हमारे जो है एब्जॉर्प्शन इसका शुरू हो जाता है, और ये बहुत ही अच्छा हमें जो है इम्यूनिटी को हमारे बूस्ट करता है। सो ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और इसे हर व्यक्ति को लेना चाहिए, और ये हमारे अंदर रोग प्रतिरोधी गुण पैदा करता है हमारे शरीर में। सो ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। फॉरएवर एक्टिव प्रोबायोटिक, अभी इसका नाम चेंज हो चुका है, और ये पहले से, जैसे कि प्रोडक्ट को कंपनी अपग्रेड करती रहती है, अपडेट एंड अपग्रेड करती रहती है। सो फ्रेंड्स, ये हम देख रहे हैं फॉरएवर एक्टिव प्रोबायोटिक।
अभी ये प्रोवी के नाम से आ गया है। और इसके एक बीटलेट में अगर हम बात करें, अगर ये हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ज़्यादा ये ज़रूरी क्यों है कि हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होता है, और दोनों का जो है रेशो होता है। गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में 75% होना चाहिए, बैड बैक्टीरिया 25% होना चाहिए। अगर ये इस रेशो में चल रहा है तो हमारी बॉडी सही काम करती है, सही वर्क करती है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में ये रेशो बिगड़ जाता है, यानी बैड बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ने लगते हैं और गुड बैक्टीरिया कम होने लगते हैं, तो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता समाप्त होनी शुरू हो जाती है। यानी बॉडी फाइट नहीं कर पाता, फिर बीमारियों से फाइट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ही गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों को बहुत समय से क्रॉनिक प्रॉब्लम्स रहती है, सपोज दैट गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम्स है, कोलोन संबंधी जो हमारी आंतों में जो कोलोन होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। 6 स्ट्रेन में जा करके ये बॉडी में, मतलब हमारी आंतों में एब्जॉर्ब होता है, और ये लास्ट स्ट्रेन तक जाता है। तो किसी दिन हम इसके बारे में, प्रोबायोटिक के बारे में एक अलग से क्लास रखेंगे, जिसमें केवल प्रोबायोटिक का सेशन होगा फ्रेंड्स। अभी बस हम लोग इतना जाने कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है, यानी बार बार गैस की प्रॉब्लम्स रहती है, इसके साथ साथ खाना नहीं पचता, इस टाइप की प्रॉब्लम्स रहती है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई बोल रहा है, मैं एक मिनट रीड करती हूँ। सही तरीके से छोड़ो। उमा अपना म्यूट करिए और नीतीश म्यूट करेंगे। हेलो, प्लीज म्यूट कर लें सभी लोग। नीतीश बाबू म्यूट, मैंने म्यूट कर दिया वैसे यहाँ से। आई होप सभी लोग म्यूट हो गए होंगे। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चले। RG+ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। फॉरएवर में कुछ प्रोडक्ट्स अगर मैं बात करूं तो RG+ एक ऐसा मार्वलस प्रोडक्ट है जो लगभग सभी पे भारी है, कह सकते हैं। और मैंने ये चीज पाया, ये सबसे महंगा प्रोडक्ट है फॉरएवर का, और आज तक जिसने भी इसको यूज किया वो फिर इसको छोड़ नहीं पाया, उसके रिपीट ऑर्डर हमेशा आते रहते हैं RG+ में। जानते हैं इसकी खूबी क्या है फ्रेंड्स? इसके बारे में आइए जानते हैं। ये एक मिरेकल मॉलिक्यूल है, यानी RG जो होता है L-आर्जिनिन एक मिरेकल मॉलिक्यूल, जो कि एक साइंटिस्ट है डॉक्टर फेरिड मुराद, जो कि नोबेल प्राइज विजेता हैं। फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं नोबेल प्राइज जिसे मिला हो, ऐसे साइंटिस्ट फॉरएवर में काम करते हैं। यानी ऐसे साइंटिस्ट हैं जो फॉरएवर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। उन्होंने एक इसी मिरेकल मॉलिक्यूल को इजाद किया जिसका नाम है L-आर्जिनिन। इसको जो है ये इसका जो सोर्स है वो नेचर से लिया गया है, और ये क्या काम करता है, थोड़ा सा एक पावरफुल इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। सबसे बड़ी बात ये है, रेड वाइन एक्सट्रैक्ट इसमें लिया गया है। इसमें ग्रेप स्किन बेरीज एक्सट्रैक्ट, बेरीज में अगर हम बात करें तो ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, मोरेलो चेरी, इसके साथ साथ अगर हम बात करें ब्लैक करेंट, तो ये सारे डार्क फ्रूट इसके अंदर लिए गए हैं। जो अगर उस डार्क फ्रूट के एक्सट्रैक्ट को लिया गया है, जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर के लिए बहुत ही अच्छा है, यानी हृदय के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी जो शरीर में ब्लड का संचार करती हैं, खून को हृदय तक ले करके आती हैं, हमारे दिल तक ले करके आती हैं, उन सभी नसों का, यानी उन ब्लड वेसल्स का जो देख रेख करता है, जो उनको अगर हम बात करें तो इसको एक्सटेंड करने का काम, यानी जो नसें हैं, नसों को एक्सटेंशन देता है, एक फैलाव देता है, जिसकी वजह से जो नसें जिनकी सिकुड़ भी जाती हैं वो एक्सटेंशन मिलना शुरू हो जाता है। यानी सपोज दैट अगर हम बात करें, जो अभी मैंने पहले ही बताया कि हाइपरटेंशन और बीपी की वजह से हमारे देश की 30% आबादी ग्रसित है। जैसे ही व्यक्ति 30, 40, 45 का हुआ, आपने अक्सर सुना होगा उन्हें बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये बीपी क्या है फ्रेंड्स, कभी हमने इसको जाना? यानी ब्लड प्रेशर। सपोज दैट कोई भी जो पाइप है, मान लीजिए पाइप से पानी से हम कार अपनी धो रहे हैं, अब उस पाइप को अपने पैर के नीचे दबाइए तो क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, है ना। यानी प्रेशर
से पानी आएगा। तो इसी तरह से हम आसान शब्दों में अगर हम कहें तो ब्लड प्रेशर यानी जब हमारे हार्ट को अधिक काम करना पड़ जाता है तो वहीं से ब्लड प्रेशर की शुरुआत होती है। और वो कारण क्या होता है, हमारी जो भी नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। अब जब वो सिकुड़ती हैं तो उस पर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ता है तो वो उसी को हम बीपी के रूप में समझ सकते हैं। तो ये जब हमारी एज बढ़ती है तो ये प्राकृतिक तौर पे ये सबके शरीर में होना शुरू हो जाता है। उसका कारण है हमारा खराब उल्टा सीधा खान पान। हम वही है कि अपने टेस्ट को पहली प्रायोरिटी देते हैं और हमारे शरीर के लिए जो ज़्यादा उपयोगी है उस टाइप का भोजन हम नहीं करते। जैसे अगर हम डेली स्प्राउट्स यानी अनाज, ऐसे अनाज लेते हैं जो अंकुरित अनाज है, वो एक अच्छा हमारे शरीर के लिए एक अच्छा भोजन माना जाता है। तो वो अगर हम डेली नियमित अपने भोजन में शामिल करें तो बहुत ही कुछ बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ डार्क फ्रूट हमें पर डे लेने चाहिए। 5 से 6 फलों का सेवन करना चाहिए, लेकिन इतना करता कौन है फ्रेंड्स? हम लोग क्या है, बस वही दाल रोटी सब्जी, सुबह खा ली दाल रोटी सब्जी, शाम को खा ली। यही खा करके अगर चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे वो निम्न वर्गीय परिवार हो, चाहे वो अपर क्लास हो, अगर वो अपर क्लास के बारे में बात करें कि या तो उतना जूस निकालें, जूस पिए, फ्रूट्स खाएं, स्प्राउट्स लें, यानी बिल्कुल उस टाइप से चले। इवन बल्कि जो अपर फैमिलीज है वो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो इसी वजह से और ज़्यादा उनका जो इम्यूनिटी है वो और लो होना शुरू हो जाता है। तो सारा कुछ हमारा इम्यूनिटी, हमारा सिस्टम, हमारा बॉडी, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, आप खा कैसा रहे हैं, कैसा भोजन ले रहे हैं। तो इस वजह से हमारी जो है आर्टरी सिकुड़ना जब शुरू हो जाती हैं तो वहीं से हमें बहुत सारी इस टाइप की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। तो एल-आर्जिनिन क्या करता है, एक्सटेंशन देता है हमारी आर्टरीज को, यानी उसको फैलाव देता है, और वो जो सिकुड़ी हुई आर्टरीज भी है उन्हें भी वो सही करने में हेल्प करता है, वो भी प्राकृतिक तौर पे। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ऐसी प्रॉब्लम होने के बाद, तो वो ऐसी ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि हमने उसको खाया 8 घंटे उसका असर रहेगा, यानी 8 घंटे वो क्या उस हमारी ब्लड वेसल्स को फुला देगा। और जब वो फुला देता है तो वो जानते हैं डेली अगर आप फुलाते जा रहे हैं किसी चीज को, सपोज दैट एक नोटों की गड्डी है और उसमें डेली एक नोट आप डालते जाइए, फिर वो क्या होगा, वो बैंड टूटेगा किसी ना किसी दिन। तो ऐसा ही होता है, और अचानक हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो रैप्चर होती हैं, और वहीं पे लोगों को हार्ट अटैक या इसके साथ साथ ब्रेन हैमरेज, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। और हम लोग कहते हैं अभी तो हम उससे रात में बात किए और सुबह पता लगा उसको हार्ट अटैक हो गया, सुबह उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, और ऐसी बात, यानी मिनटों में आदमी चला जाता है, पता ही नहीं चलता कब वो व्यक्ति चल उठा। तो ऐसी सब परेशानियों से बचने के लिए हमें अपने भोजन को सबसे ज्यादा सुनियोजित करना होगा फ्रेंड्स, तभी हम एक अच्छा लाइफ, एक स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं, जिसमें ये एक बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है एल-आर्जिनिन, जिसका सपोर्ट हम ले सकते हैं, और बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ साथ फॉरएवर इमूब्लेंड यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें लैक्टोफेरिन लिया गया है, माइटिक एंड साइटिक मशरूम से इसको बनाया गया है। विटामिन डी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, इसमें जिंक मिलता है हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से फाइट करता है, फ्री रेडिकल से बचाता है। सो ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और कोरोना पैंडेमिक में इस प्रोडक्ट की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है C+ की तरह। सो ये अपने इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक सुबह एक शाम इसका डोज है, इसको लिया जाता है और बहुत ही अच्छा हमारे बॉडी के लिए है। नेक्स्ट वाइटोलाइज मैन, ये ओनली मेंस के लिए है, इसको वुमेन नहीं ले सकते हैं, इसीलिए वाइटोलाइज मैन इसका नाम है। इसमें विटामिन C एंड B6 पाया जाता है, साथ में इसमें जिंक पाया जाता है। इसके साथ साथ ये स्पेशली बढ़ती उम्र में आदमी मतलब मेल के लिए बढ़ती उम्र में बहुत अच्छा है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए बहुत ही अच्छा है, यानी अगर किसी के अंदर प्रोस्टेट वगैरह डेवलप हो जाता है तो उसको भी दूर करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। हालांकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, और ये अगर मैं बात करूं तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कोई भी मेडिसिन नहीं है, ये सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जो अगर हम बात करें तो इसे हमें हमारा शरीर अपने आप, यानी इसका कोई प्रिस्क्राइब डोज नहीं होता, ये नहीं कि 1 खाओ 2 खाओ 3 खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये इसका कोई प्रेस्क्राइब डोज नहीं है। आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, कभी आपको गैस्ट्राइटिस ज्यादा हो रहा है, आपके पेट में दर्द ज्यादा हो रहा है, आप 1 ग्लास भी एलोवेरा पी सकते हैं, 2 ग्लास भी पी सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। यानी आप अपने बॉडी को डिसाइड करने दीजिए उसको क्या कितनी जरूरत है। ये आपका बॉडी डिसाइड करता है, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है और ये कंप्लीटली नेचुरल है, सेफ है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं ये हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। और जैसे एक माँ अपने बच्चों को का पालन करती है, ठीक इसी तरह से फॉरएवर ऐसे न्यूट्रिशन बनाती है जहाँ पे ये आपकी केयरिंग के लिए बनाती है, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए बनाती है और ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। यानी आप राइट हैंड्स में हैं, आप सेफ हाथों में हैं फ्रेंड्स। और ये बहुत ही शानदार न्यूट्रिशन है और इन्हीं न्यूट्रिशन की क्वालिटी की वजह से, इन्हीं को बार बार यूज़ करने की वजह से आज मैं 10 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, काम कर रही हूँ। और इतना ही नहीं, प्रोडक्ट्स ने अच्छा स्वास्थ्य तो दिया ही दिया, इसके साथ साथ इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के जो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का जो बिजनेस प्लान है उससे बहुत तरह की इनकम को भी जनरेट किया। ये मेरा आज का सेशन था जो मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में अभी बात करी फ्रेंड्स। और दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम आपने देखा ये दूरदर्शन केंद्र दिल्ली, पंजाब और गोरखपुर से रिले हो रहा था। और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए जिस व्यक्ति ने आपको आज का लिंक भेजा है उस व्यक्ति से आप पर्सनली फोन पे या जूम पे अटैच होके और बेहतरीन इसकी जानकारी ले सकते हैं। 1 घंटे का हम लोग का ये कार्यक्रम होता है, इसमें आप जरूर जुड़ें। अपने तो आए ही आए, अपने लोगों को भी ले आवें, क्योंकि जब आप आते हैं अच्छा लगता है, लेकिन जब आपके साथ के लोग आते हैं तो और अच्छा लगता है। क्योंकि आप सफल हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, यदि आपके द्वारा लाए गए लोग भी सफल होते हैं तो आनंद ही आनंद आता है। ऐसे आनंद के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं दोस्तों। नमस्कार। आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।